नमस्कार, मैं डॉक्टर MP चौरसिया हूँ फ्रॉम सेंटर फॉर सेकंड ओपिनियन, विवेक विहार, समस्तीपुर। आज हमारे पास एक जिज्ञासु शिक्षक आए हुए हैं और उन्हें विटामिन बी और खासकर विटामिन B12 के बारे में जानकारी चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपको ही मदद करेगा, तो आज हम इस पे बात करेंगे। नमस्ते सर, आज पुनः आपसे कई महीनों बाद मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बीच में आप कई गांवों में निशुल्क हेल्थ कैंप किए, उस पर में भी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी मिलने का मुख्य पर्पस जो है विटामिन बी के बारे में जानकारी लेना है। इसमें इसका शरीर पर क्या प्रभाव है और इससे क्या होता है। हमारी बॉडी के लिए विटामिन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं और ये आपके शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, बॉडी की एनर्जी लेवल को मेंटेन करते हैं, उसमें मदद करते हैं। दूसरा, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए ये जरूरी है। तीसरा, शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है, तो हर एक कोशिकाओं के फंक्शन के लिए ये जरूरी है। और चौथा, खासकर तंत्रिका तंत्र के लिए, यानी नर्वस सिस्टम, छोटी छोटी नस, यहाँ पे हमने छुआ तो आपको पता चला ये नस के जरिए दिमाग तक जाता है, तो इनको हम नर्व बोलते हैं। तो इनके फंक्शन में भी विटामिन बी की बहुत ही जरूरत पड़ती है। विटामिन बी में एक है विटामिन B12। सर, हम ये जानकारी चाहते हैं कि विटामिन B12 के कमी होने पर शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ता है। आपने सही कहा, विटामिन बी 12 तरह के हैं। विटामिन B1 से लेके विटामिन B12 तक बोला जाता है, और इनमें एक प्रमुख विटामिन है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामिन या मिथाइलकोबालामिन भी बोलते हैं। तो आमतौर पे जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें इनकी पूर्ति हो जाती है। फिर भी देखा गया है कि हर एक 2 इंडियन में एक को विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये आमतौर पे हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं। और इसके लक्षण हैं, नंबर 1 कि हाथ या पैर में या किसी फिंगर्स में सुन्न हो जाना, यानी नंबनेस जैसा फीलिंग, और या नहीं तो झंझनाहट जैसा महसूस होना। दूसरा है थकान होना, आपने बहुत ज्यादा काम नहीं किया फिर भी आप थकान महसूस कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है कि ज्यादातर आपने सुना होगा कि पाँव में या तलवे में लोगों को जलन महसूस होता है, तो उसके लिए लोग परेशान होते हैं। तो तलवे में जो जलन महसूस होता है वो भी विटामिन B12 के डिफिशियंसी का एक लक्षण है। और चौथा है बैलेंसिंग इश्यू। कई लोग बोलते हैं कि मुझे शरीर को सीधा खड़ा रखने में दिक्कत महसूस हो रही है, या अपने को बैलेंस हम नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या कोई तकलीफ है। तो ये एक लक्षण है विटामिन B12 की कमी का। सर, विटामिन B12 के डिफिशियंसी कमी के क्या क्या कारण है। हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। विटामिन B12 आमतौर पे मांसाहार वाली चीजों में मिलता है, यानी मीट, मछली, चिकन, इसमें मिलता है। तो इसलिए जो लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है खासकर। दूसरा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके मरीजों में इसकी कमी होने का ज्यादा चांस है। तो ऐसे लोग जिनमें जो ग्रेटर रिस्क पे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनमें डायबिटीज हो, या उनमें आंत में होने वाली बीमारी होती है क्रॉन्स डिजीज या कोलाइटिस, जिसमें आंव आता है, बराबर आंव आता रहता है लेट्रिन में। तो ऐसे मरीजों में भी इसकी कमी होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, जो भी एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे मरीजों में भी विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट की जो एक सीलियक डिजीज होता है, यानी अपच की बीमारी, बार बार अपच होना, तो ऐसे लोगों में भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 के डिफिशियंसी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं सर। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए मीट, मछली और अंडे, चिकन, ये लेने चाहिए। और इसके अलावा दूध में और पनीर में इसकी मात्रा मिलती है, उसमें भी थोड़ा बहुत पाया जाता है विटामिन B12, तो वो लिया जा सकता है। और यदि हम खाने में इन सब चीज़ों का सेवन करें तो इनसे मिल सकता है। आप जितने प्रकार के सब भोजन बताए हैं, अगर इन सब से विटामिन B12 की कमी दूर न हो तो क्या करेंगे। हाँ, आपने सही कहा। यदि हम डाइट्स में ये सब ले रहे हैं फिर भी हाथ पांव में झंझनाहट महसूस हो रहा है, या सुनापन, सुन्न जैसा लग रहा है, नमनेस हो रही है, या तलवे में जलन जैसा महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो
ऐसे व्यक्ति को अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कई सारी दवाइयां हैं, टैबलेट्स हैं जिसमें विटामिन B12 की अच्छी मात्रा होती है, और वो सही मात्रा वाली जो गोलियां होती हैं वो दिया जाए तो इससे कमी पूरी हो जाती है। और उसमें लगभग 1 से 3 महीने का समय लगता है पूरा होने में, और धीरे धीरे उनके लक्षण गायब हो जाते हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें और उसको फॉलो करें। विटामिन B12 के बारे में इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।